वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में भाग लिया। जनपद के मोदीनगर रोड पर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पहुंचे। दूसरी ओर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 1 महीना हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लोगों को गलतफहमियां हैं। वहां बैठे किसान एक ही इलाके से आते हैं। उन्होंने 2 बार भारत बंद कराने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। उनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए वे चर्चा से भाग रहे हैं। उधर सरकार से बातचीत के न्योते की नई चिट्ठी पर किसान आज फैसला ले सकते हैं। सरकार की तरफ से गुरुवार को चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें कहा गया था कि किसान नेता बातचीत के लिए तारीख और समय तय कर बताएं। 8 दिन में सरकार ने किसानों को तीसरी चिट्ठी लिखी है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होते देख किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। विपक्ष के कुछ पार्टियां भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गलत प्रकार की ताकतें जो हमारे किसान भाई बहनों को सही बातें पहुंचाने में रोक लगा रही है, गलत फहमियों में रख रही है, उसका आज पूरी तरीके से खुलासा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये कानून देश के किसानों के लिए है। ये कानून देश के किसानों को और अधिक मौके और अधिक तरीकों से अपनी उपज को बेचने का साधन बन के आए हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखा गया। कोई पुरानी व्यवस्था को इन कानूनों के माध्यम से हाथ भी नहीं लगाया गया, कोई उसमें बदलाव नहीं। पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए आज किसानों को मुक्त करने का जो काम, जो प्रयास मोदी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के किसानों ने तो इसको बड़े दिल से और बड़े उल्लास के साथ इसको स्वीकार किया है। कुछ भ्रमित करने की जो कोशिश एक क्षेत्र में की जा रही है, मुझे विश्वास है वहां के भी किसान भाई बहन इस बात को समझेंगे। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के बाद जो बातचीत के लिए मार्ग और द्वार सरकार के खुले हैं। तो पीयूष गोयल ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो एक ही इलाके के हैं और उन्हें काफी गलतफहमियां हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो जानबूझकर सरकार से वार्ता नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास कोई तर्क ही नहीं है। उनके इस बयान के बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसी मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं और इसके अलावा राघवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से। पवन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। पवन शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। पीयूष गोयल ने बयान दिया है कि जो किसान इस समय बॉर्डर पर बैठे हैं वो एक ही इलाके के हैं और उनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो ये पीयूष गोयल जी वही हैं जो किसानों को पाकिस्तानी घोषित करते हैं और आतंकवादी घोषित करते हैं। तो जब इनके सामने आतंकवादी बैठे हैं तो ये कहां बात सुनेंगे। दूसरा तो वजह मानी जाए ये बोल रहे हैं कि जी बोलिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, भ्रमित कौन है? किसान नहीं है, ये सरकार भ्रमित हो रही है। जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, क्या किसी किसानों से बातचीत करके लाया गया है? क्या संसद में उसके ऊपर चर्चा हुई है? नहीं। अगर संसद में चर्चा होती, किसान नेताओं से बात होती, तो शायद ये स्थिति सरकार को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, राघवेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। तमाम तरह के बयान अब सरकार के नुमाइंदों की तरफ से आ रहे हैं और पीयूष गोयल का ये बयान कि ये सारे किसान एक ही इलाके के हैं और इनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। वहीं किसान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरे आप कोई ठोस प्रस्ताव तो भेजिए, ये प्रेम पत्र भेजेंगे तो कहां से हम वार्ता के लिए आएंगे। देखिए मैडम, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने एक बात कही थी जी, आवाज को हो रही है
कि ये जो हमारे नेताओं ने कहा है जो किसान बैठे हुए हैं पाकिस्तानी है और आतंकवादी, ये किसी नेता ने नहीं कहा, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका कोई लाभ ना ले ले, क्योंकि इनके जो प्रदर्शन है उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये बिल्कुल सही है। खालिस्तान के झंडे फहराए गए थे, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी को मैंने ठोका, नरेंद्र मोदी को भी ठोकेंगे, ये भी नारे लगाए गए थे। तो निश्चित रूप से इनकी जो किसानों के अंदर कुछ ऐसे तत्व, असामाजिक तत्वों ने प्रवेश कर लिया था जो राष्ट्र विरोधी थे, तो उस विषय पे हमारे नेताओं ने कहा था। रही बात ये जो आज जो प्रदर्शन में है, जो हमारे नेता जो कह रहे हैं कि जो पीयूष गोयल वाला विषय बता रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी कह चुके हैं। कृषि मंत्री जी ने एक पत्र लिखा है किसानों के नाम और उसमें बिंदुवार पूरी एक एक समीक्षा की है। हमारे गृह मंत्री जी भी इस विषय को संज्ञान ले चुके हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिंदुवार एक एक बातें बताई हुई हैं। उन्होंने ये कहा है इसका राजनीतिक लाभ कुछ राजनीतिक दल लेना चाहते हैं, जिनका पूरे देश में धरातल सरक चुका है और वे उसका सिर्फ किसानों का उपयोग करना चाहते हैं। हम किसानों का उपयोग नहीं करने देंगे। मुझे नहीं लगता है कि अब इन जो 3 हमारे देश के बड़े नेता हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके कहने के बाद कोई बाकी रह जाती है बात। रही बात, देखिए जो व्यक्ति अगर सो रहा है तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जैसे छोटे बड़े राजनीतिक दलों के नेता लोग जो ये घट पड़ने का नाटक कर रहे हैं, सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं किसानों के बिल को। रही बात किसानों के जो नुमाइंदे हैं, किसानों के नुमाइंदों में देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। लगभग 10 बड़े बड़े किसानों के संगठन हमारे साथ में, हमारे जो किसानों के जो 3 बिल हैं उसके समर्थन में आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे समर्थन में किसानों का। हाँ, ये बात सही है, जो किसान वहां बैठे हुए हैं वो लोग अगर बात करना चाहते हैं तो हमारे नेता लोग अभी भी वार्ता की में तैयार किए और गेंद उनके पाले में डाल दिए। जो अगर करना चाहते हैं तो अपनी समय तारीख बताएं और वार्ता की मेज पर आए। ठीक है पवन शर्मा जी, आप क्या वजह मान रहे हैं, वार्ता जो है इतनी डिले क्यों होती जा रही है? और देखिए, बिना वार्ता के तो रास्ता निकल नहीं पाएगा, तो विपक्ष की भूमिका के नाते मुझे लगता है कि आपको भी अपील करनी ही चाहिए कि कम से कम वार्ता तो जारी रखी जाए। देखिए, वार्ता उन लोगों से करी जाती है जो अगर उनको बुलाया जाए। पिछले 1 महीने से किसान इस ठंडी में बैठे हुए हैं और सरकार के द्वारा कभी 10 तारीख दी जाती है, कभी 3 तारीख दी जाती है, कभी 25 तारीख दी जाती है। ये सिर्फ इन किसानों को टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है और ये सरकार वही है जो फूट डालो और राज करो की राजनीति करना चाह रही है। कुछ किसान संगठनों को अपने साथ मिलाने की कोशिश में है ये लोग। इस सरकार का काम है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो इस किसान आंदोलन को कुचला जाए, एक किसान की आवाज को दबाया जाए। आज इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि खुद पहल करनी चाहिए उनको। अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश के किसान हैं, ये अन्नदाता हैं और इनके ऊपर पहल सरकार को करनी चाहिए कि हाँ, आप आइए हमारे साथ बैठिए, आपकी जो संदेह है उनको हम दूर करेंगे। संदेह को दूर करने की बजाय सरकार जो है वो असमंजस फैलाना चाह रही है, सिवाय उनको बदनाम करके इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है और कुछ नहीं है। अभी हमारे साथी ने कहा कि हमारे किसी भाजपा नेता ने नहीं किया कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी। आप कितने इंटरव्यू देख लीजिए इन नेताओं के, सारे मिनिस्टर हैं, आप खट्टर साहब को देख लीजिए जो चीफ मिनिस्टर हैं, और ये सरासर जो है चैनल के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं। आप किसानों को बदनाम करना बंद करिए, उनकी बात को सुनिए, समझिए कि वो चाहते क्या हैं और उसी के हिसाब से समाधान करने की कोशिश कीजिए। ठीक है राघवेंद्र जी, समाधान निकलेगा कैसे? वार्ता तो हो नहीं पा रही है और वो तो इस मांग पर ही अड़ गए हैं कि पहले तो आप कानून रद्द कीजिए, उसके बाद ही आगे की कोई बातचीत हो पाएगी। तो क्या सरकार इस बिंदु पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में कानूनों को रद्द किया जा सकता है? देखिए मैडम, लोकतंत्र में वार्ता ही ऐसा माध्यम होता है जिससे कोई निस्तारण निकलता है। कोई समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत से ही होता है। इसके अलावा सड़कों पे चर्चा करने से, नारे लगाने से, सड़क जाम करने से कुछ नहीं होता है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वार्ता की मेज पर आए और बात करें। किसान तक तैयार हैं, लेकिन मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस तरीके राजनीतिक दल पे, जिसमें अगले वर्ष पंजाब में चुनाव है। कांग्रेस के नेता सिर्फ पंजाब में राजनीतिक लाभ लेने के ये नाटकबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर किसान है तो पूरे देश में किसान है,
बिल्कुल। खाली पंजाब में ही किसान है? उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश में कितना आंदोलन चल रहा है, राजस्थान में कितना आंदोलन चल रहा है, छत्तीसगढ़ में कितना आंदोलन चल रहा है। इस प्रकार से ये लोग बहकाने का काम ना करें, सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम कांग्रेस के नेता नहीं सर, जहां तक मेरी जानकारी है, देखिए उत्तर प्रदेश से भी कई किसानों का जत्था जो है इस समय बॉर्डर पर टिका हुआ है। राजस्थान से भी आज कई किसान जो है निकले हैं, उन्होंने पूरा शाहजहांपुर बॉर्डर इस समय बंद किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के किसान वहां पर है, आपके हरियाणा के किसान देख लीजिए, हरियाणा में तो आए दिन किसानों पर FIR दर्ज की जा रही है। तो आपके शासित राज्यों के किसान भी पहुंच रहे हैं। अब बात तो यही है कि आखिर पहुंच क्यों रहे हैं किसान, आंदोलनरत क्यों हैं और कैसे इनका ये आंदोलन खत्म होगा? देखिए मैडम, किसान जो डायरेक्ट किसान लगभग 10 करोड़ है और इनडायरेक्ट किसान लगभग 60 करोड़ है। कहने का मतलब सीधे जो किसानी करते हैं, जिनके नाम खेती है, वो लगभग 10 करोड़ है और उसके बाद ये लगभग 50 करोड़ है। क्या उनकी नुमाइंदगी है? मुश्किल से हम पंजाब के बॉर्डर पे 4-5 हजार किसान हैं। पंजाब में भी मात्र कुछ एक जो ठेकेदार हैं, जो जिनकी मंडियों में जिनकी रोजी रोटी जा रही है इस विषय को लेकर के, इसलिए वो चिंतित है। मैं भी किसान परिवार से हूँ। मैंने तरबूज जो किसी में 7 रुपए किलो बेचता था, वो मैंने उत्तराखंड में 80 रुपए किलो बेचा है, इसी कानून के तहत बेचा है। किसानों से अगर आप सीधे संवाद करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद किया है, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। कुल मिलाकर ये सिर्फ राजनीतिक नाटकबाजी है, इसके अलावा कहीं नहीं है। मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं पर, जो अगले वर्ष लोकसभा विधानसभा का चुनाव पंजाब में सिर्फ और सिर्फ उसी का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो समस्याएं हैं, जो 6,000 रुपए हम वार्षिक देते हैं किसान सम्मान निधि, वो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी नहीं देने देती है। उस विषय में आप लोगों को क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। मंडियां केरल में बिल्कुल नहीं है, उस विषय में कुछ नहीं, क्या कहना है? किसी को कुछ नहीं करना है। सिर्फ केंद्र सरकार को घेरना और पंजाब सरकार में जो चुनाव है उस विषय को लेकर के ये लोग काम करना चाहते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। मैं सीधे पार्लियामेंट जो गेंद है कांग्रेस के प्रवक्ता के पाले में फेंकना चाहता हूँ। ये जो 3 जो कानून पास हुए उसमें एक कोई ऑथेंटिक बात बता दीजिए। मैं दावा करता हूं कि नहीं, वो तो वापस से MSP को लेकर कह देंगे राघवेंद्र जी कि आप MSP पर लिखित में कानून क्यों नहीं बना देते। बार बार कांग्रेस और ना किसानों की तरफ से यही तो बात कही जा रही है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि एज इट इज रहेगी, MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन वो तो जिद पर अड़ गए हैं ना कि अरे आप कानून बनाइए इसको लेकर अलग से। नहीं, वो बात जायज है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को छुआ है, वो बात उनकी जायज है, लेकिन कम से कम किसान वार्ता की मेज पर तो आए। वो सीधे ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस तरीके राजनीतिक दल के लोग, ये जो प्रस्ताव है 3 काले कानून है, 3 कानून वापस हो, उसके बाद धरना प्रदर्शन जो है समाप्त होगा। ऐसा कैसे संभव है? लेकिन उसके लिए भी अगर कोई बात है तो लोकतंत्र में सिर्फ वार्ता ही ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से निस्तारण होता है। तो इन लोगों को जो किसान नेता हैं, किसानों के संगठन है, उनको वार्ता के मेज पर आना ही पड़ेगा, देर सवेर आना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के मानिए इनके मुंह पर काली पुतने वाले हैं। ये बार बार देश की जनता को छलने का काम करते हैं, बार बार देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जानती है हमारी सरकार ईमानदारी से लगी हुई है। 2022 तक किसानों की आय तो दोगुनी करेंगे और निश्चित रूप से हम करेंगे चाहे जितनी गलाबाजी। ठीक है राघवेंद्र जी, ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। राघवेंद्र जी, पवन जी, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए। किसानों के मुद्दे पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर बवाल लगातार जारी है और इस बीच पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये संघर्ष चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, वो सिर्फ एक ही इलाके के किसानों का है और इनके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए चर्चा को बार बार ठुकराया जा रहा है, चर्चा से भागा जा रहा है। दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पवन जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है राघवेंद्र जी के द्वारा और तमाम बीजेपी के नेता और मंत्रियों के द्वारा कि आप वार्ता कीजिए, बिना वार्ता के कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन वार्ता हो नहीं पा रही है। क्या वजह इसकी मान रहे हैं आप? चलिए, ये आपको वाकई में लग रहा है जायज कि पहले कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, उसके बाद वार्ता की जाएगी? जब कानून रद्द ही हो जाएंगे तो फिर वार्ता के लिए बचेगा क्या? देखिए, कांग्रेस ने पहले डिमांड करी थी कि आप संसद का शीतकालीन सत्र बुलाइए, उसमें डिस्कशन करिए, लेकिन ये भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार वार्तालाप से भाग रही है। दूसरी तरफ ये किसानों को थका देना चाहते हैं जिससे कि वो भाग जाएं अपने आप ही। मतलब इनका काम यह है कि काम भी ना करो और लोगों को भगा दो। वार्ता अगर करनी है इनको तो प्रॉपर एक रोड मैप तैयार होना चाहिए और उसी के हिसाब से इनको काम करना चाहिए। किसान चाहता क्या है? किसान एमएसपी कानून में चाहता है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है, 15 लाख रुपए बोला था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार बोला था हर साल। क्या दिया क्या आप लोगों ने? इसी वजह से किसानों को अब विश्वास नहीं है मोदी जी की बातों पे। तो अब आप जो भी होगा वो कानून के माध्यम से होगा, चाहे आप उसको लिखित में कानून के माध्यम से दीजिए या संसद बुला के उसके ऊपर चर्चा करिए, सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाइए और चर्चा करिए। ठीक है। और जिस तरह से ये बातें कही जा रही है कि किसान आंदोलन जो है अब ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, मैं बस एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हन्नान मोहल्ला जो कि एक पॉलिटिशियन भी है और किसान सभा के वो सदस्य भी हैं। सर, जब आप किसी राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं, किसी राजनीतिक दल से, उसके बाद आप किसी आंदोलन में शामिल होते हैं, तो ये जाहिर है और ये अंदेशा लगना भी जाहिर हो जाता है कि वाकई में अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। हन्नान मोहल्ला हर प्रेस वार्ता में दिखाई देते हैं जो किसानों की होती है, तो किस तरह से आप इसे पाक पवित्र रख पाएंगे? देखिए, ऐसा है, वही हनुमान बेनीवाल जी हैं जो भाजपा के साथ में ही थे। जब कानून पास हुआ, जब विपक्ष के सांसदों को बाहर भगाया गया, तो ये हनुमान बेनीवाल भी वहीं थे। हनुमान बेनीवाल जी को लगा कि उनकी जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने, उनको लग गया, तो इसलिए उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ के और किसानों के साथ में खड़े हो गए। आज मुझे बताइए, अगर किसानों की बात कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, हर राजनीतिक दल, और जहां तक मुझे याद है पवन शर्मा जी, किसानों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि हमें किसी राजनीतिक दल की सहायता की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उसके बाद भी राजनीतिक दल लगातार वहां पहुंच रहे हैं। चलिए, आप मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये किस तरह की मदद है ये समझना भी जरूरी है। कहीं वाकई में जो ये अंदेशा जताया जाता है कि बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, कहीं अंदेशा तो सही नहीं हो रहा। देखिए, ये काम भाजपाइयों का है। कोई भी विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, वो किसानों को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, वो इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले 1 महीने से भारत के जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और सरकार जो है उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। फिर कौन लेगा उनकी सुध? क्या किसी प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी समस्याओं को पूछे, किसी मिनिस्टर को जाके वहां पे पूछे कि भैया आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या सरकार इतनी ढीठ हो गई है कि वो अपने आप को सब सर्वसर्वा समझने लग गई है?
आपको बात करनी चाहिए, किसानों के पास जाना चाहिए, आप जाके बात करें, किसने मना किया आपको? लेकिन आप चिट्ठीबाजी पे लगे हुए हैं, इतने 15-15 पन्नों की चिट्ठियां भेज देते हैं आप, उसमें होता क्या? कुछ भी नहीं है। आप दो टूक उनकी बात है कि आप एमएसपी को कानून के अंदर लाइए और उनका जो 2-3 जो अन्य मांगे उनको आप बात करिए उनके ऊपर, लेकिन आप बात करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, जब बात का कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है तो आगे किस तरह से आप किसानों को समझाइएगा? क्या आप ही पहुंचेंगे अब किसानों के बीच में, क्योंकि किसान तो आपके पास आना नहीं चाह रहे? देखिए, हम लोग बहुत ही, कोई ऐसा नहीं है सीना जोड़ी पे आमादा हूं। हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि जो कोई ऐसा रास्ता निकले, किसान जो इतनी ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर बैठे हुए हैं वो अपने घर को जाएं। लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी गंदी चाल चल रही है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने अपने हाउस में नोटिफिकेशन कर दिया था जब इसका, तो उसके बाद ये किसानों के विरोध में कैसे खड़ी हो, इसके कानून के विरोध में कैसे खड़ी हो गई? ये लोग सिर्फ नाटकबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह रहे हैं काला कानून है, इसको वापस दिया जाए। मैं दावे से कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस के प्रधान हो चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, काला कानून पीला कानून ये लोग कह जरूर रहे हैं, एक भी सुई की नोक के बराबर उसमें कोई ऐसी खामी नहीं बता सकते हैं जो उसमें हो। हमारे प्रधानमंत्री जी से बड़ा, देश के प्रधानमंत्री जी से बड़ा, क्या वो इनके प्रधानमंत्री नहीं है? सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी हल्की बातें कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री के लिए। इस प्रकार की वार्ता नहीं करनी चाहिए। इनको भी सरकारें रही हैं, इनकी जिम्मेदारी रही है। अच्छा ये बताइए, अगर इससे पूर्व की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी तो 57 साल में कांग्रेस का ये जो किसानों की स्थिति क्यों नहीं बेहतर हुई? मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के समय लोन जो था 18% ब्याज में मिलता था, और अगर वो ब्याज नहीं चुकता होता था किसानों की जमीन की रिकवरी कर ली जाती थी, और किसान सैकड़ों की तादाद में आत्महत्या करता था। तभी तो दूसरी बार आपको मौका दिया है राघवेंद्र जी, तभी तो आपको मौका दिया है 2-2 बार। अगर वो नहीं कर पाए काम तभी तो आपको मौका दिया है। अब आपके कार्यकाल और उनके कार्यकाल में फिर अंतर क्या रह जाएगा अगर आप उन्हीं से कंपैरिजन करने बैठ रहे हैं तो? नहीं, ये लोग जो इस तरीके से नाटकबाजी कर रहे हैं कि मैं उस विषय में बोल रहा हूँ, हम लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसानों के हित में एक आप कार्यक्रम रखिएगा, एक सैकड़ा ऐसे काम बता देंगे जो किसानों के हित में लिए गए, ऐसे निर्णय बता देंगे। जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं वो किसानों के लिए ही बन रहे हैं। गरीब किसानों को आवास आवंटित हो रहे हैं, शौचालय आवंटित हो रहे हैं, निःशुल्क भैंस दी जा रही है, 6,000 मासिक 6,000 रुपए वार्षिक पैसा दिया जा रहा है, 6,000 रुपए। इन लोगों ने क्या किया 57 साल में? मैं इस विषय पर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ वार्ता ही ऐसा माध्यम होता है जिससे किसी समस्या का निस्तारण होता है। हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं उनसे अगर वो सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है वार्ता की मेज पर आए। हमारी मेज हमेशा खुली हुई है। हमारे कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी लोग लालायित हैं। जो किसान फंड में सुखड़ रहे हैं वो लोग वहां पर ना बैठे और ईमानदारी से इसके विषय का निस्तारण करें। ठीक है पवन जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगे इस मसले पर। देखिए, ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। अगर देखिए, किसान सम्मान निधि का जो पैसा है क्या 2019 में नहीं दिया गया था? अभी बंगाल चुनावों को देखते हुए इसको इतना बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आप खुद देखिए, बंगाल में तो ममता बनर्जी अगर किसानों को 5,000 रुपए साल का देती है, वो भी 2 किस्तों में, और प्रधानमंत्री जी 4 किस्तों में देते हैं। तो आप इनको इवेंट मैनेजमेंट बना के आप वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। आप मूल मुद्दों पे जाइए, किसानों की बातें करिए, किसानों की समस्या को सुनिए, हर कोई आपकी बात सुनेगा। अभी राघवेंद्र जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी की बातों में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो किसान आज बोल रहा है कि आप बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। आप उनके वीडियो निकाल के देख लीजिए, हर बात को झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार बन गए आज की डेट में। ठीक है, अब ये झूठ सच की राजनीति जो भी हो रही है, लेकिन मसला यही है कि किसान जो है वहां पर बैठे हुए हैं और इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि अगर वार्ता नहीं हो पा रही है तो सरकार आगे क्या रास्ता निकालती है और कैसे बातचीत इन किसानों से की जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
मुस्कुराते हंसते क्रिसमस ट्री तुम सजाना, जीवन में खूब सारी नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर सबको गले लगाना और प्यार से क्रिसमस मनाना। विश यू अ मैरी क्रिसमस। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों को शुक्रवार को फिर से हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अलवर जिले में शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इससे गुस्साए किसानों ने दिल्ली से जयपुर आने वाली लेन को जाम कर दिया। इससे दिल्ली का जयपुर से संपर्क कट गया है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन को किसानों ने पहले से ही रोक रखा है। जाम लगने के बाद पुलिस ने यातायात को बहरोड और पावटा से डायवर्ट किया है। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए किसान शुक्रवार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शाहजहांपुर बॉर्डर पर एकत्रित हुए थे। किसानों का दोपहर में 1 बजे दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे एक बारगी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव की स्थिति आ गई। बाद में नाराज किसानों ने इस राजमार्ग की दूसरी लेन को भी रोक दिया। वहीं हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। वहीं राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध को लेकर किसानों के साथ आई नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता शनिवार को दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल किसानों से जनसंपर्क में लगे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, जगह जगह से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है, बॉर्डर पर पहुंच रहा है। इस बीच बताया जा रहा है कि अलवर से भी किसानों का जत्था निकला, जिन्हें फिलहाल शाहजहां बॉर्डर पर रोक लिया गया है और वहीं पर वो जत्था जो है इस समय जमा हुआ है। क्या कुछ जानकारी है इस समय शाहजहांपुर बॉर्डर की स्थिति क्या कुछ है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से शाहजहांपुर के जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं काफी लगभग किसानों से पैक हो चुका है। यानी कि लगातार किसानों का आना जाना जो है वो लगातार बना हुआ है, मगर सरकार कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं अपने जो प्रेशर है वो कम करने की कोशिश कर रही है। लगातार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार नहीं जितने भी कृषि कानून लेके आई है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। और इसी को लेकर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपया जो बांटा है वो कहीं ना कहीं किसानों को हक में है, यानी कि बैंकों में दिया गया है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर सरकार वाकई में ही किसानों के बारे में सोचती है तो या फिर ये कहीं जो मुनाफा दे रही है या फिर प्रॉफिट दे रही है
वो कहीं ना कहीं उन किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा जो जो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यही मांग को लेकर कहीं ना कहीं किसान अभी तक नाराज है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि सरकार अगर हमारे बारे में सोचती है तो कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस ले, क्योंकि जो वो प्रॉफिट बता रहे हैं, जो वो मुनाफा बता रहे हैं या फिर वो जो फायदा बता रहे हैं, वो फायदा हमारे मतलब का है ही नहीं। वो सिर्फ चुनिंदा कह सकते हैं जो पूंजीपति है उनका ही फायदा होगा, इससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है। इसी को लेकर वो लगभग महीने भर से बैठे हुए हैं और लगातार पूरे देश से किसान अभी भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और दिल्ली के जो तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ सके। जी बिल्कुल, लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस तरह से बॉर्डर्स को रोक दिया जाए ताकि सरकार जो है प्रेशर में आए और वाकई में किसानों की मांगों पर ध्यान दे। फिलहाल बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी जो है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो भी अब कूच करेंगे। वहां से भी अब जत्था का जत्था पूरा निकलेगा और बॉर्डर पर जाने की कोशिश की जाएगी। लग रहा है कि उन्हें बॉर्डर तक जाने की इजाजत मिल पाएगी या उससे पहले ही उन्हें रोक दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो किसानों को समर्थन देती नजर आ रही है, चाहे इसमें हिंदू सेना हिंदू हो या फिर कहीं और शिवसेना हिंदू हो या फिर और पार्टियां हो, कह सकते हैं तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसीलिए कल राहुल गांधी ने जो राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं उनको भी रोका गया था, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब कहीं ना कहीं सरकार यही रणनीति अपना रही है, किसानों से जो संपर्क यानी कि जो कह सकते हैं जो पार्टियों को जुड़ा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि किसानों के अंदर जो दो डिवाइडेड के अंदर बांटा जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों के सरकार के फायदेमंद हो सकता है, मगर लगातार कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाराज और सरकार से नाराज होने के साथ साथ एक ही मांग कर रहे हैं कि लगातार जो किसानों के जो हित में बिल बताया जा रहा है उसको वापस लें और जो बिल उन्हें चाहिए वो लेके आए। मगर सरकार अभी भी फायदा गिनाने में लगी हुई है, चाहे बेशक चौपाल के द्वारा हो या पंचायतों के द्वारा हो या फिर जगह जगह आज जो जैसे कैंप। देखिए राजीव, मैं अभी आपसे फिलहाल ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि देखिए गतिरोध लगातार जारी है किसान और सरकार के बीच। इस गतिरोध के कारण देश को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स इस समय सील हैं, अभी ये शाहजहांपुर बॉर्डर भी लगभग बंद हो चुका है। तो ऐसे में आवाजाही कितना प्रभावित हो रही है, कई ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली जाने होते हैं, तो वो भी इस समय रुके हुए हैं। नुकसान कुल मिलाकर कितना हो रहा है? देखिए बिल्कुल लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों का प्रदर्शन है वो जरूर चल रहा है, मगर उसके साथ साथ तमाम जो दिल्ली के रास्ते हैं उनको सबको बंद कर दिया गया है। लगभग कह सकते हैं तमाम दिल्ली के अंदर आने वाले रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। जो दिल्ली के जैसे आसपास के जो एरिया है यानी कि फरीदाबाद हुआ या फिर जो आश्रम हुआ या ओखला हुआ, यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है तमाम सारी फैक्ट्रियां तमाम सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके अंदर काम करने की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना ही कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट आ रहा है, ना ही उनका माल जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगभग कह सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए का पर डे का नुकसान हो रहा है लोगों का। मगर कहीं ना कहीं सरकार अभी भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालती नजर आ रही है, मगर लगातार सरकार जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो कर रही है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है, क्योंकि किसान अभी भी उसी मांग पड़े हुए हैं, कृषि कानून वापस लीजिए, नहीं तो ये प्रदर्शन और आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि शाहजहांपुर बॉर्डर को भी लगभग बंद कर दिया गया है। जयपुर अलवर से ये पूरा किसानों का जत्था निकल रहा था, दिल्ली बॉर्डर पर जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बीच में ही इन्हें पुलिस ने रोक दिया और इसी के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान इस समय बैठ गए हैं और उन्होंने दोनों तरफ की लेन जो है इस समय बंद कर दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के 2 जिलों को 28 और 29 दिसंबर को कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन के लिए चुना है। ये दोनों जिले लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर हैं। चंडीगढ़ में राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में इसकी पुष्टि भी की गई है। सिद्धू ने कहा कि इस ड्राई रन का उद्देश्य मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत टीकाकरण को लागू करने के तरीकों का परीक्षण करना है। मंत्री सिद्धू ने कहा, ड्राई रन से स्वास्थ्य व्यवस्था की किसी भी खामी या अड़चनों का पता चल सकेगा ताकि कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने से पहले उसे दूर किया जा सके। ये ड्राई रन जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के पूर्ण नेतृत्व में 1 या 2 जिलों में संचालित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि टीकाकरण का ड्राई रन यूएनडीपी और WHO जैसे साझेदारों के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में चलाया जाना प्रस्तावित है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे अहम जानकारी हम चाहेंगे। ये बताया जा रहा है कि पंजाब के 2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन होंगे, यहाँ पर टेस्टिंग होगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर?
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और अब ये जो वैक्सीन है इसका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होना है, यानी सीधे तौर पर ड्राई रन होगा इसका। और ये जो रन है इसके माध्यम से ये पता लग जाएगा कि जिनको वैक्सीन दी है उनकी इम्यूनिटी जो है वो कितनी स्ट्रांग हुई है, रोग निवारक क्षमता जो है उनकी कितनी स्ट्रांग हुई है। इसी को लेकर यहाँ पर बलबीर सिंह सिद्धू जो है वो प्रॉपर जानकारी देते नजर आए हैं। किस ढंग से पंजाब के अंदर जो ड्राई रन है उसको मुकम्मल किया जाएगा और इस ड्राई रन का जो कह सकते हैं कि कितने लोगों पर फर्स्ट फेज के अंदर ट्रायल किया जाएगा ताकि इसके बेहतर परिणाम निकलते ही पूरे प्रदेश में जो ये कोरोना वैक्सीन है इसका वितरण किया जाए। जी बिल्कुल, ये अहम जानकारी मिल रही है विनीत। ये 2 जिले जो चुने गए हैं वो कौन कौन से जिले हैं और किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इन जिलों में? और विनीत से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के 2 जिलों को 28 और 29 दिसंबर को कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन के लिए चुना है। ये दोनों जिलों में जो है ड्राई रन होगा और ये बयान की पुष्टि राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 गांव के बीच आपसी विवाद के चलते सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ने का मामला सामने आया है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ब्लॉक माकड़ी के ग्राम पंचायत बेलोंडी का है, जहां बेलोंडी और सिवनी 2 गांव के बीच उपजा सीमा विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष के गांव वालों ने सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काट डाला। वहीं मौके पर पहुंचे वन कर्मचारी के साथ भी जमकर मारपीट की गई है। सवेरे जो सिवनी गांव के लोग कुछ आके यहाँ बेलोंडी में आवर्ती चराई सैंक्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे देव सीमा के अंतर आता है और वन संसाधन जो हम सामूहिक वन संसाधन इनको दिया जा रहा है उसमें आपसी विवाद के कारण इसका निराकरण नहीं हो पा रहे हैं। सिवनी वाले जो है देव सीमा को अपना सीमा मान रहे हैं, जबकि बेलोंडी वाले जो अपना पारंपरिक सीमा है उसको मान रहे हैं। इसी विवाद में जो है सिवनी गांव वाले जो आके करीबन 300-400 पेड़ को आज काट दिए हैं, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, पीवार जारी करेंगे। और कुछ फॉरेस्ट गार्ड के साथ भी हाथापाई कुछ किए हैं सिवनी वाले, तो उसका FIR दर्ज कराने के लिए भी गए हैं। क्या कार्रवाई होगा, मतलब कानून को हाथ में लिए उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगा? FIR दर्ज करेंगे, फिर कानून अपना काम करेगा। अभी मुझे सूचना मिली है करीब 1 घंटा पहले कि सिवनी और बेलोंडी के सीमा के बीच में कुछ कतिपय लोग जो है फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट किए हैं। उसी सूचना पे मैं भी यहाँ आया हूँ और यहाँ पे फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में कुछ पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप भी देखे होंगे। कितना पेड़ होगा लगभग सर? और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता SD राज इस समय लाइव जुड़े हैं। SD राज, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कोंडा गांव में सैकड़ों जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोंडा गांव के जो सीमावर्ती क्षेत्र है बेलोंडी और सिवनी ये दोनों गांव का जो बहुत दिनों से जमीनी विवाद चल रही थी, तो इस विवाद के चलते बिलोड़ी गांव के किनारे में जो सिवनी के लोग कुछ लोग आकर वहां के पेड़ को सैकड़ों की तादाद में पेड़ को काट दिया गया। काटने के बाद जब बिलोड़ी के लोग जब गए जाके उनको समझाइश दिया, तो समझाइश देने से उन लोग समझने को तैयार नहीं थे। उसके बाद जब समझाइश में तैयार नहीं हुए तो उन्होंने बिलोड़ी के लोगों ने कुछ फॉरेस्ट के अधिकारियों को बुलाया। तो फॉरेस्ट के बीट गार्ड जब वहां पे पहुंचे तो फॉरेस्ट के बीट गार्ड से भी इन्होंने सिवनी के लोगों ने हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद जब उस अधिकारी ने बड़े आला अधिकारियों को वहां पे बुलाया, जब तक आला अधिकारी वहां पहुंच पाते बिलोड़ी के सभी ग्रामीण वहां पे रोड को जाम करके रोड में आके बैठ गए थे। जब आवागमन वहां पे बंद हुई, 1-2 घंटे बंद रही, उसके बाद जब वहां के बड़े अधिकारी वहां पे पहुंचे और समझाइश दिया, दोनों गुटों को समझाने के बाद जब वहां पे रोड क्लियर हुआ तो उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि इन जो लोगों ने यहाँ पे आके आपके गांव के सीमावर्ती में जो पेड़ पौधे काटे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिलोड़ी के कुछ लोगों ने वहां पे सामने आकर ये कहा कि जब तक इसके 2 दिन का समय आपको दिया जाता है, 2 दिन के अंदर अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो 2 दिन के बाद फिर हम इसी तरह से धरना में बैठ जाएंगे। जी
बिल्कुल। और एसडी राज, ये बात कही जा रही है कि जब वहां पे वन कर्मचारी बातचीत करने के लिए गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई, बीट गार्ड के साथ भी मारपीट हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी, बीट गार्ड को जब बुलाया गया ग्रामीणों ने, तो बीट गार्ड के साथ भी हाथापाई किया गया। तो बीट गार्ड ने ही वहां के बड़े आला अधिकारी जैसे तहसीलदार और रेंजर साहब को भी बुलाया गया, तो उन्होंने आके जब समझाइश देने के बाद तो इन्होंने माना। और जो बिलोड़ी के ग्रामीण है उनको ये आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। और ये थाना क्षेत्र माकड़ी आता है, माकड़ी में भी इसके खिलाफ कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और माकड़ी के थाना प्रभारी ने भी कहा गया है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी। और क्या ऐसा कुछ है कि जिस जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है, बताया जा रहा है कि 2 गांव के बीच में ये विवाद है, तो क्या इसी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ये जमीन सीमावर्ती जमीन है, दोनों गांव के बीच की है और यहाँ पे पेड़ पौधे लगा हुआ था, बहुत सारे पेड़, सैकड़ों की तादाद में पेड़ लगे हुए थे। तो इसके बाद ये सीमावर्ती विवाद बहुत दिनों से चले आ रही है। तो इसमें जो सिवनी के लोग हैं, अचानक जाकर वहाँ के सिवनी के लोग जाकर सैकड़ों की तादाद में पेड़ को काट दिया, तो तब जाके माहौल, वहाँ के गाँव के माहौल जो है खराब हुआ। जी बिल्कुल। और अभी भी वहां का जो माहौल है वो किस तरह का है एसडी राज? क्या अभी माहौल शांत हुआ है या तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कुछ देर पहले तक का ये माहौल बना हुआ था, कुछ समय तक का। तो जब आला अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं और ग्रामीणों को समझाइश देते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि 2 दिन का समय देंगे, 2 दिन में जो बाहरी लोग आकर यहाँ पे लकड़ी काटा गया है, पेड़ पौधे काटा गया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ग्रामीण लोग शांत होते हैं। उसके बाद वहां से रोड जो जाम लगा हुआ था, उड़ीसा का हाईवे रोड है, उस रोड से हटे हैं। उसके बाद ये 2 दिन का आश्वासन में इन्होंने ये कहा कि 2 दिन में अगर इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इस 2 दिन बाद फिर से हम इसी तरह से धरना करेंगे और इसी तरह से रोड जाम करेंगे। क्या इस विवाद से पहले वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अनभिज्ञ थे? क्या उन्हें ये मामला पता नहीं था और इतने लंबे समय से इस विवाद को सुलझाया क्यों नहीं गया? जी, ये विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों से चला आने के कारण ये अचानक गांव के कुछ ग्रामीण अचानक आकर यहाँ पे पेड़ पौधे काटना चालू कर दिए। तो जब यहाँ पे कोई नहीं था, जंगली एरिया है और ये गांव से सटा हुआ है लेकिन बहुत दूर में है, जंगली एरिया होने के कारण पता नहीं चल पाया। जब जिस तरह से पता चलने के बाद इन्होंने कार्रवाई की और फॉरेस्ट के बीट गार्ड को बुलाया, उनके साथ भी हाथापाई किया, तो तब जाके ये मामला को शांत हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एसडी राज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि 2 गांवों के बीच आपसी विवाद के चलते सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सीमावर्ती जगह है और दोनों गांव के जो लोग हैं इस जगह के पीछे आपस में लड़ रहे थे और इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने यहाँ पर मौजूद तमाम हरे भरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हालांकि अभी 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन में अगर ये मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर से ग्रामीण यहाँ पर आएंगे और इसी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस विवाद को स्थानीय प्रशासन के द्वारा किस तरह से सुलझाया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।